10 से 12 सेंटीमीटर या मैं कहूँगी 4 से 5 इंच हाइट आप कैसे बढ़ा सकते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। और फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने बताया था किस तरीके से 5 to 7 सेंटीमीटर ऑफ हाइट बहुत ही आसानी से विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, विदाउट एनी मच कॉम्प्लिकेशंस टीबिया के सेगमेंट में बढ़ा सकते हैं। जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि जो स्ट्रेचर लिम्ब लेंथनिंग के जाना चाहते हैं, जिनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा है, तब पहले उस चीज को रिलेट कर पाएंगे। और आज हम जानेंगे किस तरीके से बहुत इंडिविजुअल्स आते हैं जो डिस्कस करते हैं कि सर मैं 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर हाइट गेन करना चाहता हूँ, क्या ये हो सकती है और किस तरीके से गेन कर सकता है। क्योंकि मुद्दा ये है, करने को तो कोई भी कर देगा, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस किस में कम हो, किस तरीके से मिनिमम कॉम्प्लिकेशन, किस तरीके से आप सर्जरी से पहले अब जो आपकी लाइफस्टाइल है, जितनी आप एक्टिव हो, उसके बाद भी आप कंप्लीटली अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल के अंदर आ सके। तो आज उसको जाने हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा लीजर सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथिंग, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। जब भी हम हाइट की बात करते हैं और कोई भी अपनी हाइट से जब सेटिस्फाइड नहीं होता, तो कई बार इंडिविजुअल्स कहते हैं कि मैं एक बार जब करा रहा हूँ तो 6-7 सेंटीमीटर पे तो रुकने नहीं वाला, या तो मैं 10-12 सेंटीमीटर जाऊंगा। तो क्या एक ही सेगमेंट में 10 से 12 सेंटीमीटर पॉसिबल हो सकता है? कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। दिस इज टोटली ए फेक थिंग। बहुत बार मैंने कई सारी वीडियोज में देखा कि 10 सेंटीमीटर उन्होंने टीबिया के अंदर बढ़ा लिया। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज़ मैं खुद लिम्ब लेंथिंग सर्जन हूं। किस तरीके से आपकी लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसीज डेवलप हो जाए, किस तरीके से आपका एक सेगमेंट इतना लंबा हो चुका है। और अगर आप फीमर की बात करें, एक वीडियो में दिखाया कि किस तरह से फीमर उन्होंने 10 सेंटीमीटर बढ़ा दी, लेकिन आप फीमर 10 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे, नॉर्मली हमारी फीमर लंबी होती है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके का इंडिविजुअल लगेगा। जैसे सर्कस के अंदर इंसान घूम रहा होता है कि एक सेगमेंट बहुत बड़ा है, दूसरा सेगमेंट बहुत छोटा है, उस तरीके से दिखे। तो इस डिस्क्रिपेंसी को भी हमें रोकना होता है। जिन इंडिविजुअल्स की हाइट एवरेज हाइट से बहुत कम है, फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल है 5'1", 5'2" है एंड ही वांट्स टू गेन 10 to 12 सेंटीमीटर हाइट, ऐसे में हमेशा एडवाइजेबल होता है, हम लोग उसको एडवाइस करते हैं कि आप 2 सेगमेंट के अंदर जाइए। अभी तक आप सेगमेंट की बात समझ चुके होंगे। हम एक सेगमेंट बोलते हैं फीमर सेगमेंट, दूसरा टीबिया सेगमेंट। अब फीमर के अंदर और टीबिया के अंदर, फीमर में तो वी कैन गो फॉर एटलीस्ट 8 सेंटीमीटर विदाउट मच कॉम्प्लिकेशन, और टीबिया के अंदर मैं ये हमेशा कहता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस भी, और इनफैक्ट डॉक्टर ड्रोर पहले ने भी अपने बहुत सारे आर्टिकल्स के अंदर, इतने सारे डिस्कशन में बताया कि हम 7 to 7.5 सेंटीमीटर से मैक्स जो हम आराम से गेन कर सकते हैं। और इंटरनल नेलिंग में भी उतना ही करते हैं वो लोग, 5 से 7 सेंटीमीटर। ये हमारे इंडिविजुअल्स में होता है कि हम और थोड़ा गेन कर ले, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस तो हमें करनी नहीं। और मैं कभी भी अपने पेशेंट्स को नहीं कहता कि आप कॉम्प्लिकेटेड होके जाइए। देखिए, आपका 1 सेंटीमीटर कम से फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपने 1 सेंटीमीटर कम हाइट गेन करी लिम्ब लेंथनिंग के बाद, लेकिन आप फिट फाइन सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। और दूसरी तरफ एक इंडिविजुअल है, उसने 1 सेंटीमीटर ज्यादा तो गेन कर लिया, लेकिन कहीं उसको डिफॉर्मिटीज हो चुकी है, कहीं वो अपनी उसकी चाल चेंज हो चुकी है, उसका गेट चेंज हो चुका है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरफ जाना चाहते हो। बात करते हैं 12 सेंटीमीटर तक की हाइट है, 4-5 इंच तक की हाइट हम कैसे गेन कर सकते हैं। 2 सेगमेंट्स, वी नीड टू चूज 2 सेगमेंट्स। एक सेगमेंट में बिल्कुल पॉसिबल नहीं, तो ये बिल्कुल बात क्लियर हो चुकी है, आप भी समझदार है, समझ सकते हो। नाउ वी विल गो फॉर फीमर एंड टीबिया। फीमर में, टीबिया में। अब मुद्दा आता है कि 12 सेंटीमीटर गेन करनी है, तो ऐसा भी कर सकते हैं, 6 सेंटीमीटर गेन कर लेते हैं। तो दोनों के अंदर 12 सेंटीमीटर आराम से गेन हो सकता है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। यस, इसके अंदर खर्चा आपका डबल हो जाता है, सारी चीजें डबल हो जाती है, आपकी स्टे ज्यादा हो जाती है। तो इसमें भी 2 तरीके हमें है करने पड़ते हैं। इसमें किस तरीके से करें? वन इज क्रॉस। एक क्रॉस होता है। क्रॉस में क्या किया हमने? वन साइड फीमर, नेक्स्ट साइड टीबिया। फिर जब हमने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर गेन कर दिया, वी विल गिव ए ब्रेक। आपका इम्प्लांट निकल चुका है, इंटरलॉकिंग हो चुकी है, देन we will give a break of at least 3 to 4 weeks, and then we will go for another side femur and another side tibia. That is called cross lengthening. आने वाली वीडियोस के अंदर मैं बताऊंगा क्रॉस लेंथनिंग हम प्रेफर करते हैं या फिर सेगमेंट वाइज लेंथनिंग हम प्रेफर करते हैं। किसके डूज एंड डोंट है, किसके बेनिफिट्स हैं, किसके नुकसान है, वो सारे की सारी हम आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। इसलिए जो लोग स्ट्रेचर लिम्ब लेंथनिंग के लिए देख रहे हैं या फिर कराना चाहते हैं, बहुत दिन से रिसर्च करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। अब आ गया कि क्रॉस लेंथनिंग के भी, या फिर एक क्या होता है कि आपने पहले फीमर करा ली एंड देन आपने टीबिया करा, दैट इज कॉल्ड सेगमेंटल लेंथनिंग। की पहले हमने फीमर के अंदर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर गेन कर लिया, नाउ वी हैव गेन 6 to 7 सेंटीमीटर इन टीबिया। बातें इसके अंदर भी सेम होने वाली है कि जब आपने फीमर की लेंथनिंग करी, फीमर की लेंथनिंग, दोनों साइड की फीमर की लेंथनिंग हो गई है, देन ऑल्सो यू नीड टू गिव ब्रेक ऑफ 3 to 4 वीक्स, ताकि आपकी बॉडी दोबारा से सारी के सारी, एक सर्जरी है ना, सर्जरी के अंदर आपकी बॉडी पे इफेक्ट तो पड़ेगा, तो सारी की सारी आप एक और नेक्स्ट सर्जरी आपको करनी है, उसके लिए बॉडी को दोबारा से रेडी होना पड़ेगा, सारे पैरामीटर्स को नॉर्मल आना पड़ेगा, बॉडी के स्ट्रेस को इस लेवल पे नहीं बढ़ा सकते।
और उसके बाद हम दूसरी चीजें हो गई कि किस तरीके से टीबिया के सेगमेंट में जा सकते, दैट इज कॉल्ड सेगमेंटल, की पहले फीमर करा लिया फिर टीबिया करा लिया, और दूसरे इधर में क्रॉस करा। दिस आर टू मेथड्स थ्रू विच यू कैन गेन ऑलमोस्ट 12 सेंटीमीटर ऑफ हाइट विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। इस तरीके से हम जा सकते हैं। डेफिनेटली इसमें टाइमिंग आपका डबल लगने वाला है, इसके अंदर आपको रिहैबिलिटेशन भी थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, उसके लिए और ज्यादा इंडिविजुअल समय लेना पड़ेगा, इसलिए आपको अपने वर्क प्लेस से छुट्टियां भी लंबी लेनी पड़ती है। दिस इज द मेथड हाउ वी कैन गो फॉर 12 टू और मोर देन 12, यू कैन कंसिडर कि 4 to 5 इंच ऑफ हाइट को आप गेन कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, दिस इज इन शॉर्ट अबाउट हाउ टू गेन 12 सेंटीमीटर ऑफ हाइट। अगर आप लिम लेंथनिंग के लिए जाना चाहते हैं, स्ट्रेचर लिम लेंथनिंग के देख रहे हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे से फ्री ओपिनियन लेने के लिए हॉस्पिटल विजिट कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर पटौदी के अंदर, जैसा कि मैंने बताया, इट्स NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल, और सारी की सारी लिम लेंथनिंग, लेजर सर्जरी, डिफॉर्मिटीज करेक्शन सर्जरीज हम कर रहे हैं। फुल पैकेज हम पेशेंट्स को दे रहे हैं, जहां पे आपको आने के बाद प्री से लेके पोस्ट सर्जरी से लेके बाकी जब तक आपकी जर्नी कंप्लीट हो रही है, वी आर ऑलवेज विद यू। और हमारा पूरा का पूरा रिहैबिलिटेशन टीम, आपकी डाइटरी टीम, आपकी डाइटिशियंस, आपकी फिजिकल सारा एग्जामिनेशंस, और मेरी अवेलेबिलिटी हमेशा रहती है। 24 आवर्स और RMOs आर अवेलेबल, कि किसी प्रकार की दिक्कत अगर पेशेंट को होती है तो हम उस चीज को देख सकते हैं। तो बेस्ट फैसिलिटीज, बेस्ट सर्जन्स, बेस्ट फिजियो टीम एंड बेस्ट रिहैब टीम, उसके साथ आप जा सकते हैं। एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी टाइप ऑफ लिम लेंथनिंग। थैंक यू सो मच।